सो राइट ऑन नेक्स्ट हेडिंग लिखो इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। इंटरसेप्ट on the axis ठीक है। इससे क्या मतलब है कि लेट से यदि एक जनरल सर्कल है, वो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनाएगा, ये हमें देखना है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, लेट से ये सर्कल है, और दिस इज एक्स एक्सिस, एंड सर्कल का नाम है लेट से एस, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्कल का नाम है। तो लेट से ये सर्कल जो है ना एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, लेट से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो अब आप देख सकते हो कि इस पे जो भी ए जो कोऑर्डिनेट होगा, लेट से वो क्या x1, 0 टाइप का होगा, और बी का कोऑर्डिनेट होगा लेट से x2, 0 हो जाएगा, ये ए बी। तो ए बी जो लेंथ है, ए बी लेंथ है, इसको बोलेंगे इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आएगा। तो जो ए बी लेंथ आएगा, बाय द वे ए बी लेंथ ये कितना हो जाएगा, ए बी लेंथ, क्या ये मॉड ऑफ x2 माइनस x1 हो जाएगा। मॉड क्यों लगाना, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब जैसे यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि x1 लेस देन x2 है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड x1 लेस देन x2, तो आप x2 माइनस x1 पॉजिटिव लगाओगे। लेकिन यदि x हमें पता नहीं है कि x1 छोटा है कि x2 छोटा है, तो हम इसलिए मॉड लगा देते हैं, मॉड x2 माइनस x1, क्योंकि ये लेंथ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो है, ये जो सर्कल है, इसमें यदि हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें, y इक्वल टू 0 पुट करें, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, यही आएगा ना। ये x में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे x1 एंड x2, x1 एंड x2। तो पहला कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सम ऑफ रूट क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए, तो माइनस टू जी आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब x1 x2 की जो वैल्यू आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाई ए, तो ये सी आ जाएगा। और देखो ध्यान से, यदि आप बात करें कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 4x1 x2 हो जाएगा, 4x1 x2। तो x1 प्लस x2 कितना है, माइनस 2g का होल स्क्वायर एंड माइनस 4x1 x2 c आ जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 टाइम्स जी स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। दिस इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 या मॉड ऑफ x2 माइनस x1 है, तो सेम ही आएगा ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो ये एक्स एक्सेस पे इंटरसेप्ट आ जाएगा, है ना। दिस इज दी फॉर्मूला, आप लिख दीजिए, एक्स एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट का
फॉर्मूला है वो है 2√g² - c। क्या इतनी बात समझ आए? नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन। लिखा? अच्छा, अब सिमिलरली आप बताइए कि इसी सर्कल पे y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा? इसी सर्कल पे y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा? जल्दी से फाइंड करके बताओ। जैसे अभी x एक्सिस पे किया है ना, वैसे ही y एक्सिस पे करना है। लेट्स से दिस इज y एक्सिस, है ना। सर्कल का नाम है सेम एस, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, है ना। तो अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, लेट्स ये a है और ये b है। a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये 0,y1 और b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y2, 0,y1, 0,y2, और दिस इज x एक्सिस लेट्स से। तो आपको ए बी लेंथ बताना है। तो ए बी लेंथ इस समय क्या हो जाएगा? ए बी लेंथ है mod ऑफ y2 - y1, ऐसा लेंथ है ये। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेट करके बताओ। सिमिलरली जैसे आपने अभी x एक्सिस के लिए किया था कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है 2√g² - c, ऐसे ही y के लिए कैलकुलेट करके बताओ। स्क्वायर माइनस सी नहीं, 2√x²। सर एफ स्क्वायर माइनस अच्छा, f² - c। ओके, तो ए बी जो लेंथ मिला है वो मिलेगा 2√f² - c। तो ये आ जाएगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो आप लिख लीजिए इस चीज, क्योंकि यदि ये सर्कल है और बोला जाए कि वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, तो ये फॉर्मूला है। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, यहाँ पे एफ की जगह क्या आएगा? सिर्फ ये चेंज होगा यहाँ पे g², तो 2g√g² - c। इज दिस क्लियर टू यू? राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ट। राइट डाउन, फाइंड द सर्कल इक्वेशन, फाइंड द सर्कल इक्वेशन touching the negative y axis, at a distance distance 3 from origin, 3 unit from origin, and intercepting a length, and intercepting a length 8 unit on the x-axis. आंसर करो इसका, आंसर दिस क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ना इस क्वेश्चन का फिगर बना लीजिए कुछ इस तरह से, जिस तरह से क्वेश्चन गिवन है। लेट्स सी एक्स एक्सेस है एंड दिस इज वाई एक्सेस, ठीक है। और बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
टचिंग नेगेटिव वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट। लेट्स से ये 3 यूनिट है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये ओरिजिन है, फ्रॉम ओरिजिन इन इंटरसेप्टिंग अ लेंथ 8 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप देख सकते हो कि ये ऐसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ठीक है। लेट्स से ये ए हो गया, ये बी हो गया, बी पॉइंट हो गया, और ये वाली हाइट हो गई 3 यूनिट, ठीक। यहाँ पे टच कर रहा है, लेट कॉल दिस बी पॉइंट सी, ठीक। तो एक्स एक्सेस पे ए बी इंटरसेक्ट बना रहा है, लेकिन एक सर्कल और पॉसिबल है यदि आप ध्यान से देखो तो, और वो सर्कल है कुछ ये वाला ऐसा, इधर भी एक सर्कल पॉसिबल है ऐसा, कॉल दिस बी इंटरसेप्ट सी एंड लेट से ये डी। अच्छा, यहाँ पे जहां पे ये टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे आप इस तरह से एक टेंजेंट बना दीजिए, या सॉरी नॉर्मल बना दीजिए सी पे, दोनों सर्कल पे नॉर्मल। तो यदि ये नॉर्मल होगा सर्कल के सेंटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा, और यहाँ ए बी का जो मिड पॉइंट है वहां पे ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए ए बी का। इन द सेम वे यहाँ पे सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाली लेंथ कितना होगा, तो ए बी लेंथ है 8 यूनिट, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज 4, और ये ये वाली हाइट है, डेप्थ है, आप बोल सकते हो ये 3 यूनिट है, तो ये भी 3 यूनिट हो गया। तो सर्कल का सेंटर कितना हो गया, देखो इस सर्कल का सेंटर हो गया, ये हो गया 4, -3। इन द सेम वे सिमिलरली सी, ये वाले सर्कल का सेंटर कितना हो जाएगा, देखो ये 4 है। अच्छा, एक गलती किया, बताओ क्या गलती की है इसमें हम लोगों ने सेंटर में, क्या 4, -3 होगा पहले वाले में, क्या गलती की है बताओ, कोई बताएगा क्या गलती की है। सेंटर 4, -3 नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ देखो यहां से नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है। तो यदि आप ध्यान से देखो, ये वाली रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस 5 हो जाएगा ना, रेडियस 5 हो जाएगा, रेडियस 5 है, तो ये लेंथ कितनी है, ये 5 है, 5 यूनिट है। तो सेंटर कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये लेंथ है, ये एक्स माना जाएगा इसका, तो सेंटर हो गया 5, -3। थिंक अबाउट इट, देखो ये वाला सर्कल का सेंटर। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, ये वाला सेंटर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, देखो एक्स पे -5 आ गया, -5, और वाई पे -3, ये दूसरा सेंटर है। और दोनों का रेडियस कितना हो जाएगा, ये रेडियस है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है रेडियस, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x-5 होल स्क्वायर प्लस y -3, तो +3 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर हो जाएगा। इन द सेम वे इस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x+5 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये 5 स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों सर्कल की इक्वेशन। अब आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, बट आई थिंक ये समझ आया होगा कि कैसे आया ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इंटरसेप्ट made by the circle x square plus y square
माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑन the y-axis। आंसर करो। हाँ सर 4√3 आ रहा है। ओके, आंसर आ रहा है 4√3। तो अब देखो इसमें तो बहुत ही सिंपल सा सिचुएशन है ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है इसमें और कुछ नहीं है। तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट एफ कितना है -3 ना, उसका स्क्वायर 9 माइनस और सी इज -3 तो ये 9 3 12 हो गया, 12 को लिख सकते हैं 2√3। तो ये कितना हो जाएगा 4√3। ये लेंथ आ जाएगी इतने। समझ आए? डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं आता है कि एक्स इंटरसेप्ट पे बना रहा है। कई बार हम लोग ये प्रयोग कर लेते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का एक सब पार्ट होता है कई बार कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ी तो ये फॉर्मूला लगा लिया। क्या इतनी बात समझ आए? नेक्स्ट लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट, राइट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो लेंथ ऑफ टेंजेंट। इससे क्या मतलब है अपना? अपना मतलब है कि एक सर्किल है बाय द वे, इसका नाम है s, दिस इज s इज इक्वल टू 0 और x है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और एक बाहरी पॉइंट है P x1 कॉमा y1। इससे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे। लेट्स से एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया, ये T पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया, PT एंड PQ। तो एज पर द थ्योरी PT, एज पर द ज्योमेट्री यू कैन से PT और PQ क्या होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर कितना है, ये देखो यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये सेंटर हो जाएगा। और ये भी कॉल दिस भी O सेंटर। और ये जो PO है, PO लाइन सेगमेंट है, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो सेंटर बाय द वे कितना हो जाएगा, ये -G, -F और ये R हो गया, रेडियस है, रेडियस है। ध्यान से देखो। तो यदि आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट से मतलब है कि PT लेंथ, PT लेंथ कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि ये OTP जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो PT लेंथ कितना हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब सर्किल यदि ये गिवन है S इज इक्वल टू 0,
तो पीटी लेंथ जो है इसको ओपी डिस्टेंस कितना होगा, ओपी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो ये x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आर स्क्वायर, मतलब इस सर्कल का रेडियस और उसका स्क्वायर। तो रेडियस कितना होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, लेकिन उसका स्क्वायर कर देंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। ऐसा देख लो ध्यान से। तो ये हो कितना गया भाई द वे, पीटी लेंथ जो आ रहा है अंडर रूट ऑफ ये x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fy1 माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ऐसा हो गया। ये सिचुएशन है। तो अब देखो ये जी स्क्वायर से ये जी स्क्वायर कट हो गया, एफ स्क्वायर से ये एफ स्क्वायर कट हो गया। तो पीटी लेंथ जो आएगा, पीटी लेंथ कितना हो गया, पीटी लेंथ आ गया अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये आ गया। देखो ध्यान से। तो ये शॉर्ट में यदि देखो तो ये क्या है, ये s है यहाँ पे, तो s1 का मतलब क्या है, s1 क्या मतलब p के कोऑर्डिनेट इस s में इंसर्ट कर देना, तो उसको s1 बोलते हैं। s1 का मतलब होता है कि इस p पॉइंट को s में इंसर्ट कर देना, एट p, जिसको हम लिखेंगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, s1 से ये मीनिंग है। तो ये pt कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ s1। समझ आया क्या? तो कोई बोले कि pt लेंथ बताओ, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट s1, ये लेंथ हो गई यहां से यहां तक। लेकिन याद रहे ये अंडर रूट s1 तभी कर सकते हैं जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो, 1 है, 1 के अलावा कुछ और हुआ ना, तो फिर ये अंडर रूट s1 नहीं लिख सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, जैसे यदि 2 कोएफिशिएंट हो गया तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिए पूरी इक्वेशन का, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन सके, और फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर टू यू? नोट डाउन दिस, नोट करो। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि नोट करने वाली बात है, PT इज इक्वल टू अंडर रूट s1 है, ठीक है, और नोट करने वाली बात है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मस्ट बी 1, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा, वरना गलत हो जाएगा। यदि आपने ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं किया ना, तो ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में है, ऐसे फॉर्म के रेस्पेक्ट में लिया गया। राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। राइट डाउन, find the length of tangent, find the length of tangent drawn from 5,1 to the circle x square plus y square plus 6x minus 4y minus 3 equal to 0। आंसर करो।
आंसर आया इसका 7 यूनिट, है ना? हाँ यही आ रहा है, 7 यूनिट ही आएगा। देखो कैसे करेंगे। एक सर्कल है और इस बार ये गिवन है कि बाहरी पॉइंट है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं ये P पॉइंट है 5,1, तो ये PT लेंथ हो जाएगा, कॉल दिस PT, तो PT इज इक्वल टू अंडर रूट S1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये अंडर रूट S1 लगा सकते हैं, PT इक्वल टू अंडर रूट S1, इससे मतलब है अंडर रूट ऑफ, वैल्यू पुट कर दीजिए इसके रेस्पेक्ट में, तो ये 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अंडर रूट 49 आ जाएगा, जो कि 7 है। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन।